हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ओनली एजुकेशन पे। अगर आपका भी इस बार बोर्ड का पेपर है तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। बच्चों, आप सभी को पता ही है कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कितनी बार पेपर में पूछा जा चुका है और कितनी बार पूछता है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ का नियम क्या होता है। बच्चों, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम कहता है, यदि हम अपने बाएं हाथ का अंगूठा तथा उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हों। यानी बच्चों, लंबवत का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएं, ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनाएं। यदि परस्पर लंबवत हो तब यदि अंगूठे के पास वाली अंगुली, जिसको तर्जनी बोलते हैं बच्चों, ठीक है, जैसे कि इसमें आप लोग फिगर में ध्यान से देख सकते हो आप लोग यहाँ पे कि अगर जो बायां हाथ है तो यह अंगूठा हो गया, और अंगूठे के जो मिडल फिंगर के और अंगूठे और मिडल फिंगर के बीच में जो अंगुली होती है उसको तर्जनी बोलते हैं, ठीक है। तो ये अंगूठा, तर्जनी और ये मध्यमा, मध्यमा किसको बोलते हैं, जो मिडल फिंगर होता है ना उसको मध्यमा बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि तब यदि अंगूठे के पास वाली अंगुली यानी तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा दूसरी अंगुली जो मध्यमा होती है वो क्या होती है, विद्युत धारा की दिशा हो, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। आप लोग ये डिफिनीशन ना पक्का याद करके ही जाना बच्चों, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, पक्का पेपर में पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है, हर बार पूछता है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, देख रहे हो कैसे सिंबल बना हुआ है। आप लोग को क्या करना है, अपने बायां हाथ लेना है और उसके अंगूठे को एकदम सीधा रखना है, ठीक है। अंगूठे को कैसे रखना है, ऐसे एकदम ऐसे सीधा रखना है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ अभी आप लोग को, एक सेकेंड। यहाँ पे अंगूठे को एकदम सीधा रखना है, फिर तर्जनी जो मिडिल फिंगर और अंगूठे के बीच वाली फिंगर है उसको एकदम सीधा रखना है, और इसको क्या करना रखना है, मध्यमा यानी मिडिल फिंगर को ऐसे नीचे की तरफ रखना है, ठीक है बच्चों। यानी 90 डिग्री का कोण बनाए हो, ठीक है। मैं आपको करके बता रहा हूँ, एक सेकेंड। तो आपको कैसे बनाना है मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ बच्चों, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अपना बायां हाथ लेना है, और ये जो अंगूठा है ना, अंगूठे को ऐसे सीधे रखना है, और ये वाली फिंगर है ना इसको क्या बोलते हैं बच्चों, तर्जनी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको एकदम सीधा, और ये जो मिडल फिंगर है ना इसको एकदम इस साइड देख सकते हो आप लोग कैसे, या ऐसे ऐसे एकदम, और ऐसे सीधा है, और ये ऐसे है सीधा, एकदम 90 डिग्री का कोण बनाएगा। देखो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना, और ये अंगूठा एकदम ऊपर की तरह होना चाहिए बच्चों, देख रहे हो आप लोग कैसे है। तो जब आप लोग ऐसे खुद बना के देखो, खुद बना के देखोगे ना तभी पेपर में कर पाओगे, ठीक है। देख लो, तो ये जो अंगूठा है यह बल बताता है, यानी फोर्स लगता है, फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है। यह जो तर्जनी है, यह जो यह वाला हिस्सा है यह तर्जनी है। यह जो है बच्चों ये क्या बताता है, क्षेत्र कौन सा बताता है, तो यह बताएगा यह वाला फिंगर कि आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक ना, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ठीक ना। तो इधर देखो, यह वाला है मैग्नेटिक फील्ड, और यह वाला है बच्चों आपका बल, ठीक है। और ये जो है, यह जो है उंगली मिडल फिंगर, यह बता रही है आपको धारा किधर है, ठीक है। आ रही बात समझ में। जैसा कि आप लोग फिगर में बच्चों देख सकते हो कि ये जो ऊपर वाला जो अंगूठा है बच्चों, जैसा मैंने अभी आपको बना के दिखाया है, तो ऊपर वाला बल बताता है, यानी फोर्स ऊपर लग रहा है, ठीक है। और ये जो है तर्जनी जो है, यह क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र इस साइड में, ठीक है। और ये जो मध्यमा है यानी जो मिडल फिंगर है वो क्या बताता है, धारा बताता है, ठीक है। यानी इधर से बच्चों धारा जा रही है तो उधर से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चला जा रहा है और ऊपर बल लग रहा है, ठीक है। तो इसको आप लोग ऐसे फिगर बना के भी दिखा देंगे पेपर में, और ये पूरा डिफिनीशन याद कर लेंगे आप लोग बहुत ही अच्छे से, ठीक है। ये डिफिनीशन जो कह रहा है, यदि हम अपने बाएं हाथ का अंगूठा तथा उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों क्या हो जाए बच्चों, तीनों परस्पर क्या हो जाएं, लंबवत हो जाएं, ठीक है, लंबवत हों, तब क्या हो जाएगा बच्चों, तब यदि अंगूठे के पास वाली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की धारा तथा दूसरी अंगुली विद्युत धारा की दिशा हो, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा, ठीक है बच्चों। ऐसे ही जैसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है ना, ऐसे ही दाएं हाथ का भी नियम है, आइए उसको भी देखते हैं। यहाँ बच्चों आप लोग को दिख रहा होगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ठीक है। अब सेम टू सेम वैसे ही है जैसे वो था ना, वैसे ही दाएं हाथ का भी नियम है, लेकिन यह किसके लिए बच्चों, ध्यान देंगे आप लोग, यह गति बताएगा। वो बल बता रहा था ना अंगूठा, इसमें गति बताएगा, ठीक है, मोशन। यदि दाएं हाथ का अंगूठा और उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं, ठीक ना, इसको भी सेम टू सेम वैसे ही रखना है, लंबवत फैलाएं। यदि तब यदि पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी जो ये वाला उसमें भी क्या था,
बाएं हाथ में भी क्या था, ये वाला जो मिडल फिंगर था वो क्या था, मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र बता रहा था। यह भी बच्चों क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र बताएगा, ठीक है। और यह जो है मिडल फिंगर ये क्या बताएगा, देखेंगे आप लोग ध्यान से, तो बीच वाली उंगली चालक में प्रेरित धारा की दिशा बताएगी, ठीक है। ये धारा बताएगा, उसमें भी धारा बता रहा था ये चुंबकीय क्षेत्र, और ऊपर वाला क्या बताएगा, गति को बताएगा, ठीक है। तो इस नियम को क्या कहते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। आप लोग चित्र देख सकते हैं, इसका यूज डायनोमो में होता है, ठीक है। आप लोग फिगर बहुत ही ध्यान से देखेंगे। पेपर में हेडिंग, सुंदर हैंड राइटिंग और ये चित्र बहुत ही काम का है बच्चों, फुल का फुल नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके और भी फ्रेंड्स कुछ वीडियो को देख सकें, कुछ सीख सकें और पेपर में अच्छा नंबर ला सकें। अब ज़्यादा समय नहीं है आप लोगों के पेपर में, तो आप लोग को पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।